गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वंस अगेन टू एनके क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमने अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के लेक्चर स्टार्ट किए थे। 24 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने वेरियस टॉपिक्स एज़ पर द सिलेबस ऑफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट कंप्लीट किए हैं। जो रेगुलर क्लासेस देखते हैं उनको पता होगा कि हम किस कैसे करते हैं। पहले हम पूरी थ्योरी पोर्शन करते हैं, उसके बाद हम उसके एमसीक्यू करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करने से हमारा क्या होता है, कंसेप्ट पूरा अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाता है और समझ आ जाता है। उसके साथ इकनॉमिक्स की क्लासेस भी चल रही हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो कृपया करके पहले वो वीडियोस देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो कि जिनकी भी एग्ज़ाम है अकाउंट असिस्टेंट का उनको हेल्प हो जाए। तो चलते हैं आज एक नया टॉपिक जो क्लास 12th का था। वो अभी ये लंबा टॉपिक है थोड़ा, इसलिए मैंने इसको बाद में रखा था। तो आज हम बात करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स की तरफ। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट क्या होता है, ये क्या है, कौन सी क्लास का टॉपिक है, कैसे करना है, हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, वो मैं वन बाय वन आपको सारी बता दूंगा और बताते भी चलूँगा आपको कि हमें अच्छे से समझ आए। एक्चुअली में हुआ क्या, क्लास 11th में हमने वेरियस टाइप के बिजनेस पढ़े, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा। आपको सबको पता होगा कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पढ़ा। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि हमारे पास एक ही इंडिविजुअल होता है। उसमें इंडिविजुअल मतलब क्या होता है कि हमारे पास ऑनर जो होता है वो एक ही होता है उस बिज़नेस में। ठीक है, एक ही ऑनर होता है, वो ही बिज़नेस मैनेज करता है, वो ही कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वो ही सारा का सारा बिजनेस का रिस्क बियर करता है और सारा का सारा प्रॉफिट वही लेके चला जाता है। जिसमें हमने बैलेंस शीट बनाई उसकी, तो हमने देखा कि जितनी उसने कैपिटल लगाई थी और जितना उसे प्रॉफिट हुआ हमने उस कैपिटल में ऐड किया और उसकी कंबाइंड कैपिटल बना के उसको फ़ायदा दे दिया। मतलब कि इसमें कोई भी शेयरिंग नहीं थी, इसमें कोई भी अनदर पर्सन नहीं था जिसको फ़ायदा मिलने वाला था, और उसमें ऐसा कोई पर्सन नहीं था जो इसमें पैसा भी लगाता। इसमें वही एक इंडिविजुअल था जो पैसा लगाएगा और वही इंडिविजुअल रिस्क बियर करेगा और वही इंडिविजुअल अगर कोई बिजनेस एक्सपैंड करना होगा तो वो भी करेगा। बट उसमें क्या था, आपको सबको पता है कि उसमें लिमिटेशन बहुत ज़्यादा थी। लिमिटेशन क्या होती हैं कि उसके पास लिमिटेड स्कोप था। देखो पैसा भी उस पर पास लिमिटेड होगा। अब अगर एक इंडिविजुअल है तो वो कितना ही पैसा लगा सकता है। अगर आने वाले टाइम में कोई रिस्क हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो कितना ही रिस्क बियर करेगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो रिस्क को बियर नहीं कर पाएगा और उसको कभी कभार बिजनेस क्लोज भी करना पड़ सकता है। उसी प्रकार उसको हम कहते थे सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, अभी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हमारा होता है कंप्लीट। उसके बाद हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, आप बस क्लास के साथ बने रहे और नोट्स बनाते रहो। देखो पार्टनरशिप क्या होता है कि हमारे पास एक एक्ट आया पार्लियामेंट ने जो दिया हमें, पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमारा एक एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो हमें बोलता है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पहले सुनिए, पार्टनरशिप होता है द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहता है कि एक टाइप का बिजनेस है जिसमें टू और मोर, अभी वन का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि वन का कंसेप्ट कहाँ पे होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो जब दो से ज़्यादा बंदे जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे और वो एग्री भी करेंगे कि हम सारा का सारा बिजनेस का प्रॉफिट भी शेयर करेंगे और अगर बिजनेस में कुछ लॉस होगा वो भी करेंगे और सारे के सारे बिजनेस भी चला सकते हैं और सबके बिहाफ में एक पर्सन भी बिजनेस चला सकता है। ये क्या है, एक डेफिनेशन है जो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 इट इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अभी हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे क्योंकि हर एक बिजनेस के कुछ फीचर्स होते हैं। इसका पहला फीचर क्या है, टू और मोर पर्सन्स। कहता है कि जो एक बंदा हुआ उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे क्योंकि वो बिजनेस कौन सा हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो जब दो या दो से ज़्यादा बंदे बिजनेस करेंगे तो उस बिजनेस को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम दो होने चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर तो वो बैंकिंग बिजनेस है तो उसमें 10 रहते हैं और अगर अदर बिजनेस है उसमें कितने बंदे रहेंगे, 20% रहेंगे। ठीक है, सेकेंड वन, एग्रीमेंट। जितने भी बिजनेस में बंदे आएंगे, पार्टनर्स आएंगे, उनके सबके बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है,
मीन्स 2 और मोर पर्सन जो ज्वाइन करेंगे बिजनेस टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस, तो उनके बीच में क्या बन जाएगी, एक पार्टनरशिप डीड बनेगी। ठीक है। थर्ड आता है बिजनेस होगा वो, ठीक है, कैरी ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे प्रॉफिट। मैंने पहले भी बता रखा है आपको, वो तो करेंगे भाई, बिजनेस में आ रहे हैं तो वो करेंगे। ठीक है। अभी हम एक बात करते हैं, मैंने एक टर्म यूज़ की पार्टनरशिप डीड वाली। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड होती है कि एक एग्रीमेंट, जैसे हमारे पास एक पार्टनर है, दो पार्टनर हैं, तीन पार्टनर हैं, चार पार्टनर हैं, पांच पार्टनर हैं। मीन्स कि अगर ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इनकी आपस में एग्रीमेंट होगा ना कि तू इतना पैसा लगाएगा, तू ये करेगा, तो बिजनेस में जब आएगा तो इतना हार्डवर्क करना पड़ेगा, बिजनेस का नाम क्या रखना है हमने, बिजनेस में कितने कितने कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, सैलरी किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मीन्स कि ये सारे के सारे कुछ प्रोविजन सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, वो इनके आपस में होंगे। अगर वो बोलता है कि बिजनेस में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो कौन से रूल चलेंगे? ठीक है, इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट देन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस चलेंगे। अब वो प्रोविजंस क्या हैं, हमें वो पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है इधर से। ठीक है, आराम से सुनिए। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो इक्वल हो जाएगी। मींस अगर वो तीन पार्टनर होंगे तो 1:1:1, इसमें हमारा डिवीज़न होगा प्रॉफिट का। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी कैपिटल क्या होती है, जो एक पार्टनर बिजनेस में आता है वो कुछ पैसा लगाता है, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो भी नहीं क्लेम कर सकता, नो क्लेम। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लेम नहीं कर पाएगा वो। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बिजनेस क्लेम नहीं कर पाएगा, नो क्लेम। बिजनेस से, उस बंदे से, उस पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेगा इफ़ देर इज़ अ नो मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, अगर डीड में कुछ मेंशन नहीं है। कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, कोई भी हॉनरेरियम नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा सिर्फ, और कुछ नहीं मिलेगा। वो कितना मिलेगा, 6% पर एनम। ठीक है, 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा किसको, जो पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये याद रहेगा, और ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप ये याद नहीं रखोगे तो आपके लिए परेशानी बन जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। अगर तो पार्टनरशिप डीड हुई तो जो उन्होंने सेलेक्ट किया होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो वही रहेगी। ठीक है, अगर उन्होंने नहीं किया होगा तो आपको ये याद रखना है। अगर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मींस अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई हुई है तो जितनी उन्होंने सेलेक्ट की है कि इतना इतना सबको मिलेगा तो उनको सबको उतना उतना मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट अगर नहीं किया है तो उस केस में कोई भी क्लेम वो नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जब कोई भी बिजनेसमैन मीन्स पार्टनर बिजनेस से कुछ पैसा निकाल के लेके जाता है, तो इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड नो क्लेम इज टू बी टेकन। मीन्स कोई भी क्लेम टेकन नहीं कर पाएगा बिजनेस फ्रॉम द पार्टनर। कोई भी सैलरी, कोई भी हॉनरेरियम किसी को नहीं मिलने वाला इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, 6% पर एनम। ठीक है, 6% पर एनम का मतलब क्या होता है कि जो, देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ इसको। जैसे ये एक पर्सन है, पार्टनर, पार्टनर ए, और ये हमारा एक बिजनेस है। बिजनेस ने इसको लोन दिया 50,000, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, नो पार्टनरशिप डीड, नो पार्टनरशिप डीड, तो इसको मिनिमम 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। इस बंदे को 6% रेट बिजनेस को देना ही पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस पे हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिस्क्राइब करता है, इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी प्रोवाइडेड विद 6% पर एनम। ठीक है, ये आपको सबको याद रहना चाहिए।
ठीक है। इसमें एक और चीज़ आती है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ म्यूचुअल एजेंसी। एक इसका फीचर है म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। ये कभी कभार ना डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास पार्टनर्स हैं 1 2 3 4, अगर इन पे सबके साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है कि मिस्टर ए है जो सारा का सारा बिजनेस ये रन करेगा, ये सारे के सारे सिर्फ पैसे लगाएंगे, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका इनका शायद और भी कोई काम होगा, बिजनेस होगा, तो इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। इनके आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि मिस्टर ए ही होली एंड सोली रन करेगा बिजनेस, ये सारे के सारे सिर्फ इसमें पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ये कुछ थी थेरी आपकी जो पार्टनरशिप बिजनेस के रिलेटेड है, ठीक है। कल मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़ाऊंगा कि जो डायरेक्टली लिंक करते हैं पार्टनरशिप के साथ, कि आपको अच्छे से समझ आए कि इसका क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं आपको कल अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से वही चीज़ें पढ़ाई जाएँ जहाँ से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।